हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जो रहने वाला है वर्कशीट की फॉर्मेटिंग, मींस फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो भी हमने कल वर्कशीट पिछली क्लास में जो देखी थी, ठीक है ना, वर्कशीट कैसे बनाते हैं। वर्कशीट के अंदर आप कोई भी वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ है उनको चेंज कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के जो वैल्यूज़ है उनको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कल की क्लास के अंदर देखी थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्कशीट की फॉर्मेटिंग। अब यहाँ फॉर्मेटिंग की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, जब भी हम किसी वर्कशीट की बात करते हैं तो मैं आपको वर्कशीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने एक वर्कशीट है, ठीक है ना। अब यहाँ फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमने काम किया है, ठीक है ना, उस काम को फॉर्मेट करना होता है। फॉर्मेट करने का मतलब है कि उस जो भी वर्ड है, ठीक है ना, उन वर्ड को सही तरीके से सेट करना, या उन सेल्स के अंदर जो भी वैल्यू हमने डाली है उनको सेट करना, और उसके जो दिखने का तरीका है वही आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है। अब जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे लिखा है नेम, फादर नेम और मदर नेम। ओके। अब इन सबको मेरे को क्या करना है, इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने का मतलब है कि इनको दिखने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। इसके अंदर जो फॉन्ट है वो कैसा दिखना चाहिए, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना, अंडरलाइन आना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, वो सारी की सारी चीजें फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड की गई है, तो वो पढ़ेंगे हम थ्योरेटिकली। तो यहाँ देखिए, थ्योरेटिकली पार्ट को हम पहले देखेंगे, उसके बाद में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली उस चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। और उसी के साथ में कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है किसी भी एक्सेल वर्कशीट के अंदर, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखिए, ओके। एमएस एक्सेल शीट पर कई प्रकार की फॉर्मेटिंग लागू की जा सकती है। एक्सेल आपकी वर्कशीट को अधिक प्रोफेशनल लुकिंग बनाने के लिए फॉर्मेटिंग के अनेक विकल्प प्रदान करता है, जिससे आपके डेटा को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सके। आप नंबर फॉर्मेट का उपयोग करके नंबर को एक निश्चित तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक फॉर्मेट, नंबरों के रूप में, डेट्स के रूप में आदि। आप सेलों का साइज बदलने के लिए, रंगों और बॉर्डर्स को जोड़ने के लिए सेल फॉर्मेटों का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो फॉर्मेट टूल्स है वो आपको कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर बात की गई है एक्सेल 2007 की। अभी का जो वर्जन है वो आपका एक्सेल के अंदर बहुत सारे न्यू वर्जन आ चुके हैं, और जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ 2019 वाला वर्जन। ओके। थ्योरेटिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टैब के अंदर फॉर्मेटिंग होती है। सबसे पहला आता है होम टैब के अंदर, दूसरा आता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर, तीसरा आता है मिनी टूल बार में, जो रेंज या सेल पर दायां क्लिक करने पर प्रदर्शित होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि होम टैब होता क्या है। देखिए, होम टैब के अंदर आपका जितने भी जो फॉर्मेटिंग टैब्स है वो किसके ऊपर होते हैं, वो होता है आपका फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप। ठीक है। मीन्स होम टैब के अंदर क्या क्या चीज होती है, फॉन्ट ग्रुप होता है, अलाइनमेंट होता है और आपका नंबर ग्रुप होता है। फॉन्ट के अंदर क्या आता है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर कमांड किसी सेल में टेक्स्ट की या सेल की अपीयरेंस को बदलता है। अलाइनमेंट के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप आपका किसी सेल या सेलों के टेक्स्ट की स्थिति को परिवर्तित करता है। तीसरा नंबर ग्रुप कमांड्स किसी सेल के भीतर नंबर या दिनांक का फॉर्मेट बदलती है। ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा कि ये फॉन्ट ग्रुप कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें। ओके। यहाँ देखिए, आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज के अंदर आपको दिखाया गया है कि होम टैब के अंदर आपकी कौन कौन से रिबन्स है जो आपके यहाँ पर डाले गए हैं। होम टैब के अंदर सबसे पहला आता है क्लिपबोर्ड। ठीक है। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको मैं बता दूं कि जब भी आप कोई भी डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जब भी कॉपी किया जाता है तो जो आपका डेटा होता है वो आपका कहाँ पर कॉपी होता है, वो होता है क्लिपबोर्ड के ऊपर। ठीक है ना। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपका जितना भी जो आप कॉपी वाला पार्ट रहता है वो यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर सेव रहता है। फिर बात करता हूँ फॉन्ट के ऊपर। फॉन्ट के ऊपर आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है वो होम टैब के अंदर आपको मिलती है। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट की साइज है, ठीक है ना। यहाँ भी फॉन्ट की स्टाइल दे रखी है आपको कि आपको साइज बढ़ाना है या कम करना है। यहाँ पे आपको
फॉर्मेट बता रखा है फॉन्ट का कि आपको बोल्ड करना है, फॉन्ट की स्टाइल को इटैलिक करना है या उसको अंडरलाइन करना है। फिर यहाँ आता है अलाइनमेंट के बॉर्डर उसका रखना है या नहीं रखना है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कलर मीन्स सेल का कलर और आपका टेक्स्ट का कलर दोनों यहाँ पे आपको शो हो रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अलाइनमेंट की। ठीक है ना, अलाइनमेंट आपको क्या देता है, अलाइनमेंट आपको कोई भी सेल के अंदर, जैसे कि मेरा ये सेल है, इस सेल के अंदर अलाइनमेंट होता है कि आप उस टेक्स्ट को रखना कहाँ पर चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत से आपको तरीके बता रखे हैं, जैसे कि यहाँ सबसे पहला तरीका है कि आप ऊपर रखना चाहते हैं मीन्स टॉप के अंदर, तो आपको जो भी टेक्स्ट आएगा वो यहाँ टॉप के अंदर आएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका मिड के अंदर, अगर आप जब मिड वाले को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट आएगा वो आपका मिड के अंदर आएगा सेल के। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ सबसे डाउन के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ आएगा बॉटम के अंदर। फिर बात करते हैं कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप कहाँ रखना चाहते हैं, मीन्स राइट होता है, लेफ्ट होता है और आपका सेंटर होता है। ठीक है, तो ये है आपका लेफ्ट के अंदर, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट के अंदर अलाइनमेंट होगा, सेंटर के अंदर सेलेक्ट करते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट होगा, और राइट के अंदर करते हैं तो राइट का अलाइनमेंट होगा। ठीक है, उसके साथ में ये क्या है, ये आपका स्पेसिंग है। ठीक है ना, पैराग्राफ आपको किस तरफ रखना है। ठीक है ना, मीन्स आप लेफ्ट से स्पेसिंग रखना चाहते हैं या फिर राइट से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजें भी करके बताने वाला हूँ। फिर बात करते हैं यहाँ पे नंबर की। ठीक है ना, नंबर आपका जब भी हम बात करते हैं नंबर की, तो नंबर आपको ये बताता है कि आपने किस सेल के अंदर जो वैल्यू लिया है वो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, मीन्स कोई जनरल होना चाहिए, जैसे कि मैं डेसिमल नंबर की बात करता हूँ। फिर यहाँ पे बात करते हैं करेंसी की, कि करेंसी होना चाहिए या फिर आपका कोई भी जो अदर फॉर्मेट है वो होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टाइल्स की। तो यहाँ पर स्टाइल्स भी आपको दे रखा है कि आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट एज ए टेबल कर सकते हैं, या सेल की स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेल्स के ऊपर भी फॉर्मेटिंग दे रखी है कि सेल्स का फॉर्मेट आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, या आपको उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है। आप इसके अंदर सेल्फ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने तरीके से। अब यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल रहता है, जिसके अंदर आप शॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ बात करते हैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की। देखिए, जैसे ही मैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यहाँ पर चूज करता हूँ तो कैसे चूज करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, होम टैब के अंदर जाना है, और होम टैब के अंदर जैसे ही आप फॉन्ट वाला देखते हैं, ये जो फॉन्ट आपका यहाँ पर जो रिबन है, इस रिबन के राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ जितने भी रिबन हैं उन सब के राइट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा एरो दिखाई देगा। जब भी आप उसको क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्मेट सेल वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन, ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर के बारे में। तो नंबर यहाँ पर देखिए जनरल है, नंबर है, कोई करेंसी हो सकती है, आप अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं, आपको डेट एंड टाइम चाहिए, परसेंटेज चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, साइंटिफिक कोई वर्क करना है, आपको टेक्स्ट रखना है, स्पेशल कोई करेक्टर है, या फिर आप कस्टम रखना चाहते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होते हैं। इन ऑप्शन के द्वारा आप सेल्स के अंदर नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिनी टूल बार। मिनी टूल बार क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी सेल्स के अंदर काम करते हैं तो आपको एक राइट हैंड साइड में एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है, वो आपका कहलाता है मिनी टूल बार। ये इस तरीके का, जब भी आप कोई सेल के अंदर टेक्स्ट डालेंगे, नंबर डालेंगे, तो वहां पर आपको एक छोटा मिनी टूल बार दिखाई देगा, जहां पर आपको फॉन्ट का स्टाइल दिखाई देगा, फॉन्ट की साइज। ठीक है ना, यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल आप बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं, उसका कलर। ठीक है ना, और साथ में कुछ और ऑप्शन भी जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं मेन जो आपका टॉपिक रहेगा वो है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है ना, फॉर्मेट पेंटर मीन्स आपका टॉपिक का पहला हेडिंग फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर क्या काम है। जब भी हम किसी भी सेल्स के अंदर बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है ना, तो उस सेल्स के अंदर जब एक सेल्स के अंदर हमने बहुत सारी चीजें अप्लाई कर दी हैं, और वही की वही मीन्स वो की वो चीजें आप अप्लाई करना चाहते हैं दूसरे सेल्स के अंदर,
ठीक है ना। मीन्स एक सेल्स के अंदर जो आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है वो सारे के सारे आपको अप्लाई करने हैं दूसरे सेल्स के अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप सारी की सारी चीज़ें वापस उस सेल के ऊपर जाएंगे और वो सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर आपको एक सुविधा या आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसे कहा गया है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर आपको जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है उसको कॉपी करता है और पेस्ट करता है दूसरे सेल्स के ऊपर, जिसके ऊपर आपको वो फॉर्मेटिंग या आपको सेम फॉर्मेटिंग वहां पर अवेलेबल या चाहिए होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। अब आप यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करेंगे या फॉर्मेट पेंटर को आप अवेलेबल कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था क्लिपबोर्ड होता है होम टैब के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो होम टैब के अंदर मैंने जो आपको क्लिपबोर्ड बताया था, क्लिपबोर्ड के अंदर जो ये ब्रश का निशान है, ठीक है ना, जो अब ये ब्रश का निशान है वही आपका क्या कहलाता है, यही आपका एक फॉर्मेट पेंटर है। आप जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर ये जैसे ये ब्रश को क्लिक करते हैं तो वहां पर वो फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाता है, और जहां पर भी आपको अप्लाई करना है उस सेल्स को सेलेक्ट कीजिए और वहां पर जाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। तो आपका जो भी फॉर्मेट है वो वहां पर दूसरे सेल्स के अंदर कॉपी हो जाएगा। मैं आपको वहां पर करके भी बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें अप्लाई कैसे होती हैं। फिर बात करते हैं फॉन्ट के स्टाइल की। फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है, देखिए फॉन्ट का स्टाइल आपके पास में रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर भी रख सकते हैं, मीन्स जो नॉर्मल वाला है। बोल्ड मीन्स जो भी आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड आपको शो होगा, मीन्स हाईलाइटेड शो होगा। फिर बात करते हैं इटैलिक की। इटैलिक होता है आपका कि जो टेक्स्ट है वो कैसा होगा, टिल्ट होगा, मीन्स अपनी जगह से थोड़ा सा टिल्ट होगा, जैसे कि इस टाइप से। ठीक है ना, ये आपका कहलाता है इटैलिक राइटिंग। फिर बात करते हैं बोल्ड प्लस इटैलिक। बोल्ड प्लस इटैलिक मीन्स आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड भी होगा और साथ में इटैलिक भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉन्ट का स्टाइल। फिर बात करते हैं फॉन्ट के साइज की। ठीक है ना, फॉन्ट साइज मीन्स जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरा एक फॉन्ट है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ए, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक फॉन्ट का साइज है। अब अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, फॉन्ट के साइज को बढ़ाऊंगा। ये देखिए, ये अब क्या क्या हो गया है, ये सेल के अंदर जो फॉन्ट है उसका साइज बढ़ चुका है। ठीक है ना, कहाँ से अप्लाई होगा, होम टैब के अंदर। यहाँ पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है इसके राइट हैंड साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं आपके पास में बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। सेल पर बॉर्डर और कलर लागू करना। ठीक है ना, जो भी आपका सेल है उसके ऊपर क्या करना है, बॉर्डर और कलर को लागू करना। तो आप वो कहां से अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आप होम टैब के अंदर सेल के ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए प्रोटेक्शन के अंतर्गत फॉर्मेट सेल क्लिक करें और बॉर्डर टैब पर चयन करें। जैसे आप बॉर्डर टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको जाना है होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा होगा जो डॉटेड पार्ट है। इसके राइट हैंड साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ बॉटम बॉर्डर, मीन्स कोई भी सेल के अंदर केवल बॉटम के अंदर बॉर्डर रखना है। टॉप बॉर्डर, टॉप के अंदर बॉर्डर रखना है। लेफ्ट बॉर्डर, ओनली लेफ्ट बॉर्डर रखना है। राइट बॉर्डर, ओनली राइट बॉर्डर रखना है। या नो बॉर्डर, मीन्स आपको कोई भी बॉर्डर नहीं रखना है। फिर बात करते हैं ऑल बॉर्डर, मीन्स पूरा का पूरा सेल है वो बॉर्डर हो जाए उसके अंदर। आउटसाइड का बॉर्डर रखना है। थिक बॉक्स बॉर्डर है। बॉटम डबल बॉर्डर है। थिक बॉटम बॉर्डर है। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है। टॉप एंड थिक बॉर्डर बॉटम बॉर्डर है। टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर है। ये बहुत सारे ऑप्शंस है, आप इनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि सर हमको जैसी भी अवेलेबल होता है, मीन्स जैसी हमको आवश्यकता होती है हम उसको वैसे उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ कि मेरा एक टेबल है, उस टेबल को मेरे को बनाना है तो वहां पर मैं क्या करूंगा, ऑल बॉर्डर अप्लाई करूंगा। ठीक है ना, तो उस टेबल को अप्लाई करने के लिए या टेबल को प्रिंट करने के लिए आपको ऑल बॉर्डर वहां पर चूज करना होगा। और यहाँ पर मोर बॉर्डर मीन्स अपना कस्टम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपका होता है मोर बॉर्डर के अंदर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, मीन्स आपका एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा, पॉपअप बॉक्स, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे और अपने सिलेक्शन के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल का बताया है
ऑल बॉर्डर चूज किया है मैंने, और हाई स्कूल, ठीक है ना, स्कूल का नेम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एरिया है, उसकी स्ट्रेंथ है, और वहाँ पर प्रिंसिपल है, ठीक है ना। मीन्स वहाँ पे नेम दे रखा है, मैंने यहाँ पर कोई भी नेम नहीं दिया है किसी भी व्यक्ति विशेष का, एक्स, ए, बी और जेड के अंदर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो रहेगा 2.5, रो और कॉलम की चौड़ाई को बदलना। देखिए, जब भी हम किसी सेल के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम उस सेल को क्या करते हैं, सेल की फॉर्मेटिंग आवश्यकता होती है, मतलब उसकी जो रो होती है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर रो क्या होती है और आपका कॉलम क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है ना, इन सभी को क्या बोला जाता है, इन सभी को बोला जाता है रोज, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स के अंदर, ठीक है ना, डेसिमल नंबर के अंदर। और ये जो आपका वर्टिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोला जाता है कॉलम्स, ठीक है ना, जो आपके होते हैं ए बी सी डी ई के फॉर्मेट में, ठीक है ना। मीन्स आपका जो अल्फाबेट्स है उनके फॉर्मेटिंग में यहाँ पर उनका नेम होता है, ये आपके कॉलम कहलाते हैं, और ये आपका क्या कहलाता है, ये आपकी रोज कहलाती है। अब यहाँ बात करते हैं कि मेरा ये जो रोज है, ठीक है ना, इनको क्या करना है, मेरे को बड़ा करना है। मीन्स मेरे जो स्कूल का नेम होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको अप्लाई करने के लिए मेरे को यहाँ पर फॉर्मेट में जाना होगा, ठीक है ना। फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा आपके सेल फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है ना, जो आता है आपका सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के अंदर। कहाँ पर होता है ये फॉर्मेट, यहाँ देखिए, होम टैब के अंदर जैसे ही आप सेल्स के अंदर जाएंगे, सेल्स रिबन है, सेल्स रिबन के अंदर फॉर्मेट के अंदर जैसे ही फॉर्मेट को आप क्लिक करते हैं, एक आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर रो की हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम की विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ, हाइड एंड अनहाइड, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टैब कलर, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल्स, ठीक है ना। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ रो की हाइट की, तो मेरे को रो की हाइट चेंज करनी है, तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर रो की हाइट लिखी होगी। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डालकर वहां पर उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ 15 है, मैं यहाँ पे 20 50 25 जितना भी मेरे को आवश्यकता है उसके हिसाब से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। उसी प्रकार कॉलम की विड्थ, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दो चीजें चेंज होती है, एक होता है रो की हाइट, ठीक है ना, रो की तो हाइट चेंज होगी और कॉलम की विड्थ चेंज होती है, ठीक है ना, कॉलम की क्या होगी, विड्थ चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही कॉलम की विड्थ को ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जहाँ रो हाइट लिखा है वहां पर आपका कॉलम की विड्थ आएगा, और कॉलम की विड्थ यहाँ पर आपको नंबर चूज करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि आप यहाँ पर कौन सा नंबर डालना चाहते हैं या आपको कौन से नंबर की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम और रो की हाइट चेंज करना। ये देखिए कॉलम की विड्थ है, तो कॉलम की विड्थ आप यहाँ पर अपने आवश्यकता के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आपको एक और ऑप्शन है कि रो और कॉलम की चौड़ाई को माउस का उपयोग करके बदलना, ठीक है ना। रो और कॉलम की चौड़ाई को माउस का उपयोग करके कैसे बदल सकते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास में कोई भी कॉलम है, ठीक है, इस सॉरी कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास में ये वाला सेल है, ठीक है। अब इस सेल को अगर मेरे को रो की क्या करनी है, हाइट बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस रो के अंदर यहाँ लास्ट के अंदर आऊंगा, ठीक है ना, और जैसे यहाँ लास्ट के अंदर आता हूं तो क्या होगा, मेरे माउस के अंदर एक प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मीन्स आपका इस एरो की तरह आपका एक निशान आएगा, ठीक है ना, ये इस टाइप का। जैसे आप इसको यहाँ पर ले जाते हैं तो ये आपका एक एरो का सिंबल आएगा। इस सिंबल को आप क्या करेंगे, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वहां रो की हाइट भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रो की हाइट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कॉलम की, ठीक है ना। मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जो रो की कॉलम और जो हाइट है वो कैसे चेंज करते हैं माउस की हेल्प से। अब यहाँ बात करते हैं कॉलम की, तो जैसे आप कॉलम के यहाँ पर, ठीक है ना, इस विड्थ के ऊपर जाकर जैसे ही यहाँ माउस को ले जाते हैं तो यहाँ पर इस टाइप का, ठीक है ना, जैसा मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर बता रहा हूँ, इस एरो के टाइप का क्या आएगा, एक सिंबल आएगा। जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर सेल के जो कॉलम है उसकी जो विड्थ है उसके अंदर आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप उसको बदल सकते हैं। अब नंबर फॉर्मेट लागू करना, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर का फॉर्मेट लागू करना। अब यहाँ नंबर फॉर्मेट आप कहाँ से लागू कर सकते हैं, देखिए जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप होम टैब के अंदर किसी भी एक सेल्स के अंदर
ठीक है ना। किसी भी एक रिबन के अंदर जैसे ही एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए, ओके, ये आ जाइए। जैसे ही मैं यहाँ पर आपका जो एरो वाला निशान है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, होम टैब के अंदर जितने भी रिबन्स है उनके राइट हैंड साइड में आपका जो बॉटम है, ठीक है ना, राइट बॉटम है, वहां पर आपको एक एरो का सिंबल दिखाई देगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो ऑप्शन है, ठीक है ना, फॉर्मेट सेल वाला, वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मेट सेल्स। अब इसके अंदर आपको चेंज क्या करना है, नंबर चेंज करना है। क्या करना, चेंज करना है, नंबर चेंज करना है। मतलब कहने का मतलब है जो मेरा सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर जो मैं नंबर टाइप करने वाला हूं वो मेरा क्या होगा, या तो जनरल नंबर होगा, या कोई नंबर होगा, या कोई करेंसी होगी, कोई अकाउंटिंग का वर्क होगा, डेट होगी, या कोई टाइम होगा। देखिए सबके लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग है। कहने का मतलब है कि जो मेरा सेल है उसको क्या पता होगा कि मैं यहाँ पर क्या टाइप करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ पर डेट टाइप करना है, ठीक है ना, तो मैं डेट टाइप करने के लिए यहाँ पर जैसे ही डेट को सेलेक्ट करता हूँ नंबर के अंदर, तो यहाँ क्या करेगा, जो भी मैं एंटर करूंगा उसको डेट के फॉर्मेट में रखेगा। जैसे कि 1/1 आपका 2024, अभी क्या चल रहा है 2024, तो वो आपका इस फॉर्मेट में रखेगा, ठीक है। अब जो भी इसका फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर डेट के फॉर्मेट में शो होगा। टाइम है तो वो वहां पर टाइम के फॉर्मेट में शो करेगा। अगर परसेंटेज है तो वहां पर उसको परसेंटेज के रूप में शो करेगा। अगर आप कोई दूसरा नंबर डालते हैं तो वो उसको क्या करेगा, वहां पर आपको इनवैलिड नंबर शो करेगा। करके बताता हूं मैं आपको यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर एक सेल को सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने नंबर को क्लिक किया है। जैसे मैंने नंबर को यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर बॉटम के अंदर जो एरो का निशान था मैंने क्लिक किया। अब मैंने इसको लिया है डेट, ओके। अब यहाँ पर डेट के भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पर डेट किस टाइप से रखना चाहते हैं, ठीक है ना। कि आपका जो मंथ है, ठीक है ना, वो मंथ पहले आना चाहिए, डेट बाद में आनी चाहिए, और आपका ईयर बाद में आना चाहिए। या फिर आप वेडनेसडे मार्च 14 2012 रखना चाहते हैं, या फिर आप ईयर को पहले, मंथ को बाद में, और डेट को सबसे एंड में रखना चाहते हैं। इस टाइप से आपके पास में अवेलेबल है। जैसे कि मैं रखता हूँ वेडनेसडे मार्च 14 और 2012 इस फॉर्मेट में। ओके करते हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ 2/23.2.2024, ठीक है। अब मेरा ये जो नंबर है वो किस फॉर्मेट में आना चाहिए, डेट के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट किया, वेडनेसडे को सिलेक्ट किया, डेट को, और यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे ही आप इसको नंबर के फॉर्मेट में रखते हैं, क्या देखिए मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ इसके फॉर्मेट में, ठीक है। तो डेट के फॉर्मेट में ओके क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई दूसरा नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ 2.23 डॉट यहाँ पे रखा है 204, तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर डेट के फॉर्मेट में शो करेगा। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसके अंदर नंबर डालता हूँ, ठीक है ना, डेट का फॉर्मेट ना डाल के कोई नंबर डालता हूँ, जैसे यहाँ 2323232323, ओके, मैंने जैसे ही नंबर डाला है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये जो नंबर है आपका शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, डेट के फॉर्मेट में होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको डेट के फॉर्मेट में नहीं रखा है। तो यहाँ पर क्या शो होगा, यहाँ पर एरर शो होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है एरर, ठीक है ना, यहाँ पर हैश 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 डेट्स एंड टाइम दैट आर नेगेटिव और टू लार्ज शोज एज हैश, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपकी जो डेट का जो फॉर्मेट था, आपने डेट का फॉर्मेट तो रखा है लेकिन आपने उसके फॉर्मेट में उसको लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी एरर शो हो रही है। मैं यहाँ से वापस इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस से 2.23.24, तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिस नंबर को आप जिस फॉर्मेट पर सिलेक्ट करते हैं वही नंबर आपका वहां पर शो होता है उस फॉर्मेट सेल के अंदर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर हमने देख लिया है, करेंसी देख लिया, अकाउंटिंग देख लिया, डेट एंड टाइम देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, वो है कस्टम नंबर फॉर्मेट बनाना। आप यहाँ पर जो नंबर का फॉर्मेट है वो कस्टम बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। वही तरीका है, आपको कहाँ जाना है, होम टैब के अंदर जाना है, नंबर ग्रुप के अंदर जाना है, और यहाँ सबसे लास्ट के अंदर कस्टम एक ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके पास में। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सैंपल शो होता है और यहाँ पर टाइप शो होता है कि आप यहाँ पर कौन सा टाइप यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे
टाइप आपके पास में अवेलेबल है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेल के कंटेंट्स को अलाइन करना। देखिए सेल का जो कंटेंट है उसको अलाइनमेंट करने का मतलब है कि सेल को आप रखना कैसे चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल के अलाइनमेंट के अंदर आपके पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप उसको क्या करना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, या फिर आप उसको लेफ्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट टैब के अंदर जाएंगे आप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आप कैसा रखना चाहते हैं उसको जनरल है आपका, वर्टिकल में कैसा रखना चाहते हैं, बॉटम रखना चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर तो जनरल मींस नॉर्मल वाला, वर्टिकल के अंदर बॉटम। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है किसी भी एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जनरल है वो आपका रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल के अंदर लेफ्ट का आपका अलाइनमेंट रहेगा, वर्टिकल के अंदर बॉटम रहेगा, ठीक है ना, मींस नीचे की तरफ। जैसे कि आपका ये एक सेल है, अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूं तो यहाँ पर क्या रहेगा, लेफ्ट के अंदर रहेगा और यहाँ बॉटम के अंदर, मीन्स इस टाइप से। ओके, मैं वहां पर आपको टाइप भी करके बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली भी कि यह चीजें जो है वो कैसे वहां पर शो करती है। अब बात करते हैं सेल के स्टाइल की, ठीक है ना। तो सेल की स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में सेल के स्टाइल्स की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन कौन से ऑप्शन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, होम टैब के अंदर जाना है, सेल स्टाइल के अंदर जाना है। कहां पर जाना है, सेल स्टाइल रिबन के अंदर जाना है। जैसे आप सेल स्टाइल रिबन के अंदर जाते हैं तो आपके पास में नॉर्मल, बैड, गुड और नेचुरल, ये आपका सेल का स्टाइल है, ठीक है ना। क्या आप वहां पर उसको सेल कैसा शो करना चाहते हैं, मीन्स कलरफुल, या फिर आप उसको नॉर्मल सेल रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हेडिंग है, हेडिंग के भी कुछ ऑप्शन है, डेटा एंड मॉडल्स के भी कुछ ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ नंबर फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, ठीक है। थीम सेल स्टाइल भी है, जैसे कि मैं यहाँ 20% एसेंट है, 20% एसेंट 2 है, 20% एसेंट 3 है, ये मीन्स कलर है, ठीक है ना। आपको अलग अलग तरह के कलर यहाँ पर आप इसके अंदर शो कर सकते हैं। आपको ये चीजें प्रैक्टिकली जब आप इसको 2 से 3 बार करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आने वाली है, और बस एक बार इसको देखने की जरूरत है कि आपका ये जो सेल का स्टाइल है वो कैसे अप्लाई होता है। नेक्स्ट है अपनी सेल का स्टाइल बनाना, मीन्स आप क्या करना चाहते हैं, कस्टम स्टाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी सेल का स्टाइल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे आप कहां पर, सबसे पहले आप को जाना है सेल्स टैब के अंदर, और वहां पर सेल स्टाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर न्यू सेल स्टाइल करते हैं, न्यू सेल स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, ठीक है। पॉपअप मेन्यू के अंदर आपको स्टाइल सेलेक्ट करनी है कि स्टाइल का नेम क्या होगा, स्टाइल 1, और यहाँ पर फॉर्मेट आप उसको अंदर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कौन कौन सा उसके अंदर स्टाइल इंक्लूड रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें अप्लाई की है। तो ये सारी चीजें वहां पर अप्लाई होगी उस सेल के लिए, पर्टिकुलर सेल के लिए जिसके अंदर मैंने आपका कस्टम सेल स्टाइल अप्लाई किया था। ओके, लास्ट है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मींस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। थ्योरेटिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, इतना जो लिखा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर केवल कुछ सिंपल शब्दों के अंदर बताने वाला हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई क्यों की जाती है किसी भी एक्सेल के अंदर। अब मैं कहता हूं कि मेरा एक कोई सेल है, ठीक है ना, उस सेल के अंदर मेरे को क्या चाहिए, उस सेल के अंदर मेरे को ये चाहिए कि मेरा जो डेटा आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ये मेरे 2 सेल है, इस सेल के अंदर मेरा जो डेटा है यहाँ पर, अगर मेरा जैसे मैं कोई टेबल है, टेबल के अंदर मैंने लिया है कि जो स्टूडेंट 10% है, जिन स्टूडेंट का या जिन स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो 10% है, वो क्या है, उन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा आना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट केवल पास हुए हैं, 12th का भी रिजल्ट आया है, ठीक है ना, जो स्टूडेंट 12th में पास हुए हैं केवल उन स्टूडेंट का ही डेटा आना चाहिए, उन स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और उनकी जो भी परसेंटेज है वो आनी चाहिए। बाकी जितने भी जो फेल हुए हैं, सप्लीमेंट्री आई है, उन सबका क्या रहना चाहिए, उन सबका डेटा यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दी है, हमने यहाँ पर एक कंडीशन, ठीक है ना, एक शर्त रखी है कि हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, कि उस डेटा के अंदर वही डेटा आना चाहिए जो हमको चाहिए, ठीक है। तो वही कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप स्टाइल्स के अंदर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग
को चूज करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल हो जाएगी। कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूं आपको। या देखिए, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन कौन सी है। हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, मतलब आप किस सेल को करना चाहते हैं, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो एक्सेल की तरफ से ही दे रखी है। आपको कुछ नहीं बनाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर केवल एक ऑप्शन चूज करना है और उसको अप्लाई करना है। फिर है टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, या फिर आप कोई न्यू रूल अप्लाई करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं किसी रूल को, या मैनेज करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये सारी की सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, ठीक है, कि आप कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिटवीन, जैसे कि बिटवीन वाला सेलेक्ट कर रखा है तो एक पॉपअप मेन्यू आपको दे रखा है कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहनी चाहिए, 5 से लेकर 14 तक रहनी चाहिए, और क्या रहना चाहिए, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है ना। तो आपका ये क्या है, ये आपका सेल का स्टाइल लेना चाहिए वहां पर, ठीक है ना, कि सेल कैसा होना चाहिए, लाइट रेड फिल होना चाहिए और साथ ही साथ में डार्क रेड टेक्स्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मीन्स किसी शर्त के ऊपर उस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू को डालना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने थ्योरेटिकली पार्ट देखा है कि थ्योरेटिकली ये चीजें कैसे अप्लाई होती है और कौन कौन सी चीजें आपको कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होती है और कौन कौन से मेन्यू के अंदर अवेलेबल होती है। ये मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ। तो आ जाते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर कि प्रैक्टिकली इस चीजों को कैसे करने वाले हैं। ओके, अब हम आ गए हैं एक्सेल की एक शीट पर, ठीक है ना। ये मैंने एक शीट बना रखी है आपके लिए, मैंने जो वैल्यूज डाली है पहले से ही मैंने एंटर कर रखी है, ठीक है ना। हम इन्हीं के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, इन्हीं के अंदर अलाइनमेंट करने वाले हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने वाले हैं, फॉन्ट का अलाइनमेंट करने वाले हैं। जो भी आपके टॉपिक्स थे, ठीक है ना, जो भी हेडिंग्स थी, मैं यहाँ पर उसको कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो टॉपिक है, ठीक है ना, जो हेडिंग है वो है आपका फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना। क्या है, सबसे जो पहला हेडिंग था वो था फॉर्मेट पेंटर। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और मदर नेम लिख रखा है, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके ऊपर सबसे पहले तो क्या करूंगा, एक फॉर्मेट अप्लाई करूंगा। फॉर्मेट अप्लाई करने का मतलब है मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करूंगा। अप्लाई कर दिया है। अब ये का ये फॉर्मेट मैं चाहता हूँ फादर नेम और मदर नेम के ऊपर भी अप्लाई हो, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ये मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ देखिए जैसा सीरियल नंबर और नेम था वैसा का वैसा फादर नेम और मदर नेम भी हो गया है। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, फादर नेम एंड मदर नेम। ओके, तो ये क्या हो गया है, ये आपकी कहलाती है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जैसा आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है किसी भी सेल्स के ऊपर, वैसा का वैसा आप कॉपी कर सकते हैं दूसरे सेल्स के ऊपर, ठीक है। पहला आपका हेडिंग क्लियर हो गया है। दूसरा, फॉन्ट का स्टाइल। यहाँ देखिए फॉन्ट का स्टाइल, जैसे कि मैंने इसको बोल्ड किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फॉन्ट का स्टाइल मैंने कैसा कर रखा है, अभी बोल्ड कर रखा है। कैसा कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। फिर मैं चाहता हूँ कि इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये आपका इटैलिक, इसके लिए आपका कंट्रोल+I भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं शॉर्टकट की, ठीक है ना। एक्सेल और वर्ड के अंदर आप जितनी भी जो शॉर्टकट कीज है उनको काम में लेते हैं, और शॉर्टकट कीज का मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर उसको अलग से देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इटैलिक की, तो कंट्रोल+I, बोर्ड के लिए कंट्रोल+B का आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट का स्टाइल। अब फॉन्ट की साइज देखिए, यहाँ जो फॉन्ट की साइज है वो यहाँ पर नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो हेडिंग है, ठीक है ना, इन हेडिंग को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ या इनकी जो फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ाना चाहता हूँ। तो कैसे बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा फॉन्ट टैब के अंदर और यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर है, इसको राइट क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ देखिए मेरे पास में साइज अलग अलग अवेलेबल है, मैं कोई भी साइज यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मिनिमम आपको 8 शो होगा और यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 72 शो होगा, ठीक है। तो आप 8 से लेकर 72, अब आप कहेंगे सर क्या मैं 72 से भी बड़ा नंबर ले सकता हूँ, तो आप उसको नंबर बड़ा ले सकते हैं, लेकिन आपका जो नंबर है वो कितना बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 2705 रखा है,
फॉन्ट का साइज मस्ट बिटवीन 1 एंड 409 पॉइंट्स। आप 1 से लेकर 409 पॉइंट के बीच में ही फॉन्ट का साइज रख सकते हैं। अलग अलग एक्सेल्स के अंदर यहाँ पर जो फॉन्ट का साइज है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2019 के अंदर कितना दे रखा है, 1 से लेकर 409 तक। ओके किया मैंने इसको, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इसका साइज 20। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और ये 20, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो इसका साइज है वो क्या हो रहा है, साइज इसका फॉन्ट का साइज बढ़ चुका है। फिर बात करते हैं सेल पर बॉर्डर और उसका कलर लगाना, ठीक है ना। सेल के ऊपर क्या लगाना, बॉर्डर और कलर लगाना। कैसे लगाएंगे ये देखिए, मैंने एक शीट बना रखी है, मीन्स एक टेबल बना रखी है। अब इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फॉन्ट के अंदर दिख रहा होगा, फॉन्ट के अंदर यहाँ जाऊँगा, जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। बॉटम बॉर्डर रखना है, टॉप बॉर्डर रखना है, लेफ्ट बॉर्डर रखना है, राइट बॉर्डर रखना है, नो बॉर्डर रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज अप्लाई करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं रखता हूँ बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल बॉटम के अंदर बॉर्डर रहेगा। फिर मैं इसको वापस से सेलेक्ट करता हूँ और मैं रखता हूँ इसके अंदर क्या, केवल टॉप बॉर्डर। तो यहाँ पर केवल टॉप का बॉर्डर रहेगा, ठीक है। सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर टॉप का बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं अप्लाई करूंगा इसके अंदर लेफ्ट बॉर्डर, तो यहाँ पर केवल लेफ्ट का बॉर्डर अप्लाई होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ करता हूँ ऑल बॉर्डर, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, फिर करते हैं ऑल। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने ऑल बॉर्डर किया है कि सर आप जैसा मेरे को सेल यहाँ पर शो हो रहा है वैसे वैसे जो दूसरा सेल है वो भी शो हो रहा है, लेकिन आप इसको देखने के लिए जब भी प्रिंट करेंगे, ठीक है ना, जब भी आप प्रिंट करेंगे तब आपको ये दिखाई देगा। अब ये जब मैंने इसके ऊपर बॉर्डर लगा रखा है तब आपका क्या है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर हटा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर नो बॉर्डर करता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया है नो बॉर्डर, तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपको ये जो शीट है वो कैसी शो होगी, ये देखिए, बिना किसी बॉर्डर के यहाँ पर आपको जो शीट है, आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर ऐसा शो होने वाला है, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेटिंग करके भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर कर देता हूँ केवल कौन सा, राइट बॉर्डर करते हैं, राइट बॉर्डर। ओके, अब इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ देखिए केवल राइट के अंदर जो बॉर्डर था केवल वही शो होगा, बाकी का बॉर्डर यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर बॉर्डर चाहिए वैसा आप यहाँ पर बॉर्डर उसका रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कलर की, तो आपके पास में ये जो बकेट का सिंबल है उसको चूज करेंगे और यहाँ पर आप बकेट के अंदर जितने भी जो कलर है वो यहाँ पर आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, वापस से सेलेक्ट करके मैंने इसके अंदर कलर रखा है येलो, दिखाई दे रहा है, सारे के सारे सेल्स के अंदर कलर हो गया है येलो। इस कलर को आप वापस चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, वापस से बकेट के ऊपर जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा लाइट कलर रख देते हैं। ओके, तो ये हो गई है क्या, सेल के ऊपर बॉर्डर और कलर को लागू करना। नेक्स्ट क्या हेडिंग है, रोज और कॉलम की चौड़ाई को बदलना। अब बात करते हैं रोज और कॉलम की, तो आपकी ये तो है सारी की सारी रोज जो मैंने सेलेक्ट की है, और ये जो जी आपका मैंने सेलेक्ट किया है वो क्या है, एक तरह का पूरा मेरा कॉलम है, ठीक है। अब इनकी क्या करनी है, मेरे को चौड़ाई मीन्स इनकी विड्थ के अंदर और हाइट के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाने वाले हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट टैब के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है रो की हाइट, ठीक है ना। तो रो की हाइट जैसे आप इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो रो की हाइट जैसे आप बड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखिए रो की हाइट पे क्लिक करने पर आपके पास में एक पॉपअप मेन्यू आएगा जो आपको शो करेगा कि रो की हाइट कितनी रखनी है। आपने अभी रखी है 26, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर 50। तो रो की हाइट क्या है, पूरी रो की हाइट यहाँ पर चेंज हो चुकी है, और कितनी हो चुकी है, 50 हो चुकी है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि इसका जो कॉलम है, ठीक है ना, उस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ। वापस से जाएंगे फॉर्मेट टैब के ऊपर, कॉलम की विड्थ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20। तो यहाँ देखिए कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, पहले कॉलम आपका छोटा था, अब लेकिन यहाँ पर कॉलम की जो विड्थ है वो बड़ी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, कॉलम और रो की जो चौड़ाई है मीन्स विड्थ और जो हाइट है उसको चेंज करना है माउस की सहायता से। माउस की सहायता से कैसे चेंज करेंगे,
ठीक है ना। जैसे कि मेरे को यहाँ पर फॉर्मेट टैब अवेलेबल नहीं है मेरे पास में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे किसी भी सेल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही इसको यहाँ पर माउस को ले जाते हैं तो आपके पास सामने एक प्लस का साइन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ देखिए, जितना मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, जिस रेंज तक ले जाता हूँ, वहां उस रेंज तक उस सेल को क्या करेगा, उस सेल की विड्थ को बढ़ा देगा, सॉरी उस कॉलम की विड्थ को बढ़ा देगा। वापस से इसको कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वापस से कम हो गया है। फिर मैं बात करता हूँ किसी रो की, ठीक है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो रो की हाइट कैसे बढ़ाएंगे, वापस से रो के रेंज पे ले जाएंगे, ठीक है। और वहां पे जैसे ये प्लस का साइन आता है, हम इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आपके यहाँ पर देखिए कॉलम की जो हाइट है वो बढ़ चुकी है। वापस से कम भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर मैंने इसको कम कर दिया। ओके, तो ये तो हो गया है माउस की सहायता से कॉलम और रो की विड्थ और हाइट को चेंज करना। ओके, और मैंने यहाँ पर आपको बाय ऑप्शन मींस आप किसी टैब में जाकर कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वापस से बता देता हूँ, फॉर्मेट टैब के अंदर जाएंगे, रो की हाइट को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कॉलम की विड्थ को, तो कॉलम की विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉलम की विड्थ का पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर जैसे 10 डाल के आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर कॉलम की विड्थ भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये था कॉलम की हाइट, कॉलम की विड्थ को चेंज करना और रो की हाइट को चेंज करना। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर, ठीक है ना। नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा जो किसी भी सेल है, उस सेल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी जो वैल्यू है उसको रखना चाहते हैं। तो उसका जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, कोई डेट होनी चाहिए, या फिर कोई और अप्लाई यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर जाएंगे नंबर के अंदर। यहाँ पर जो एरो है, जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके सामने नंबर का फॉर्मेट सेल ओपन हो गया है पॉपअप मेन्यू के अंदर। यहाँ पर देखिए जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम, आपके सामने ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये तो सारी जो नंबर है, ठीक है ना, ये तो दे रखा है एक्सेल की तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना कोई जो कस्टम वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कस्टम वैल्यू भी आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं, या आप इसके अंदर उसके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका फॉर्मेट सेल, जिसके अंदर आप नंबर का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ नंबर। ओके, ठीक है ना। अब इन सबको अगर मैं नंबर कर देता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो मेरा यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ नंबर, तो ये जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, ये देखिए, करेंसी कर देते हैं। ओके, डेसिमल टू सिंबल डॉलर। ओके, अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज मैं अप्लाई करूंगा, जैसे मैंने यहाँ 25 रखा है, तो यहाँ देखिए 25 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यहाँ 20 रखता हूँ तो 20 डॉलर के अंदर चेंज हो गया है। यहाँ 10 रख देते हैं। अब जिसके अंदर मैंने वैल्यूज चेंज की है उसी के अंदर होगा। यहाँ पे अगर करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर केवल नंबर आ रहा है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो वैल्यू केवल जनरल रहने वाली है, जनरल वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। वापस इसको चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया है किसी भी सेल के अंदर नंबर फॉर्मेट को अप्लाई करना और उसको चेंज करना। अब बात करते हैं सेल के कंटेंट के अलाइनमेंट। तो वो कहां पर आता है, सबसे पहले होम टैब के अंदर जाएंगे। होम टैब के अंदर दूसरा ऑप्शन है अलाइनमेंट, ठीक है ना। अलाइनमेंट, आप यहाँ पर अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट करने का मतलब है जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट करना। कैसे करेंगे, मैंने इनको सेलेक्ट किया है। अब यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन है क्या, टॉप अलाइनमेंट। तो जैसे ही टॉप किया है तो ये जो सारी वैल्यूज है वो कहाँ चली जाएगी, टॉप के अंदर चली जाएगी। मैं पहले एक बार रो की हाइट को बढ़ा देता हूँ, तब आपको यहाँ पर ये इसकी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर करते हैं 25। ओके, अब आपको यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आप जो मैं चेंजेस करूंगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर मैं इसको करता हूँ मिड के अंदर, तो ये देखिए जो वैल्यूज है वो चेंज हो चुकी है। एक बार कलर हटा देते हैं।
कलर इसका मैं यहाँ पर नो कलर कर देता हूँ। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो वैल्यूज थी मेरी वो सबसे पहले टॉप के अंदर थी, फिर मेरी मिड के अंदर आ गई है और ये आ गई है बॉटम के अंदर। ठीक है, ये देखिए एक बार बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर इजीली शो हो जाए। अब बॉर्डर से आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको बॉटम करता हूँ, सॉरी, अब इसको अगर मैं मिड करता हूँ तो ये जो वैल्यूज है वो मिड के अंदर चली जाएगी। अगर मैं इसको टॉप करता हूँ तो सारी वैल्यूज टॉप के अंदर चली गई है। देखिए यहाँ पर ये नीचे की तरफ आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो वैल्यूज है वो कहाँ चली गई है, टॉप के अंदर। वापस से सेलेक्ट करते हैं इनको। अब मेरा अलाइनमेंट करना है कि मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो रहता है लेफ्ट के अंदर। ये देखिए सारा का सारा अलाइनमेंट लेफ्ट के अंदर हो गया है। अगर मैं यहाँ पर मिड के अंदर करता हूँ तो ये देखिए सारी वैल्यूज जो सेल के मिड के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, जो भी टेक्स्ट है उसका वैल्यूज मिड के अंदर आ जाएगी। फिर बात करते हैं अलाइनमेंट को राइट के अंदर करने की। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा अलाइनमेंट कहाँ गया है, सेल के राइट तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा सेल का अलाइनमेंट। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं सेल के स्टाइल की। सेल का स्टाइल मीन्स आप सेल का स्टाइल करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे, ये देखिए सबसे पहले आप जाएंगे होम टैब के अंदर, यहाँ पर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल। ठीक है ना, फोर्थ नंबर पे आपका जो रिबन है वो है सेल का स्टाइल। यहाँ पर जैसे ही सेल स्टाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे सेल्स के जो स्टाइल्स है अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, नॉर्मल है, बैड है, गुड है, नेचुरल है, या फिर कैलकुलेटिंग रखना है आपको, चेक सेल करना है, इनपुट रखना है, लिंक सेल करना है, नोट करना है, या फिर हेडिंग्स रखनी है। ठीक है ना, या आप यहाँ पर हेडिंग भी रख सकते हैं। कोई भी जैसा भी आप यहाँ पर जो सेल का स्टाइल है जो भी अपने हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेल का स्टाइल है वो कस्टम होना चाहिए, मीन्स मैं अपनी तरफ से कोई भी एक सेल का स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। कैसे अप्लाई करूँगा, सेल स्टाइल के अंदर सबसे लास्ट के अंदर आपका है न्यू सेल स्टाइल। क्लिक करते हैं इसको, यहाँ पर मेरे सामने सेल का स्टाइल आ गया है। क्या यहाँ पर आप किस टाइप से करना चाहते हैं, स्टाइल का नेम, स्टाइल 1, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट के अंदर आप जैसे आएंगे तो आप उसके अंदर क्या रखना चाहते हैं, नंबर रखना चाहते हैं, अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, उसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, फिल कैसा होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर अपना जो कस्टम स्टाइल है सेल का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने देखा है कि जो फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है ना, मीन्स फॉर्मेटिंग इन सेल्स, किसी भी एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है हमने आज की क्लास के अंदर कवर किया है। तो आज की हमारी क्लास थी वर्कशीट ऑफ फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करना, उसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, किसी सेल के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, सेल का स्टाइल कैसे चेंज होता है, सेल का अलाइनमेंट कैसे होता है, फॉन्ट का साइज कैसे चूज करते हैं, फॉन्ट का स्टाइल कैसे होता है, और फॉन्ट का अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने आज की क्लास के अंदर देखी है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना, वो देखेंगे हम कल की क्लास के अंदर। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।